हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास है पेंशन इनकम, फैमिली पेंशन या इंटरेस्ट इनकम या किसी भी तरह का रेंटल इनकम है, तो आप आईटीआर कैसे फाइल करेंगे, कौन सा आईटीआर फाइल करेंगे फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न्स को नोटिफाई कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए। तो आइए देखते हैं पेंशन इनकम, फैमिली पेंशन और रेंटल इनकम के लिए कौन सा आईटीआर आपको फाइल करना है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है अपने आईटीआर को फाइल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास है पेंशन इनकम और उस पर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने इनकम टैक्स डोज के 23rd वीडियो के अंदर इसे डिटेल में डिस्कस किया है, जिसमें हमने देखा है कि सैलरी इनकम के अंदर जो है पेंशन इनकम भी आपकी इंक्लूडेड है और यहाँ पे जो है पेंशन इनकम आपकी कितने तरह की होती है, जैसे कि कम्यूटेड पेंशन, फैमिली पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन, और अगर आपको पेंशन रिसीव हो रही है यूएनओ से, कौन सी पेंशन आपकी टैक्सेबल है और कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल है, कम्यूटेड, अनकम्यूटेड। तो ये सारी बातें उस वीडियो के अंदर डिटेल में हमने डिस्कस की है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है और पेंशन इनकम आपको रिसीव हो रही है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको पूरी नॉलेज यहाँ पे मिल सके। अब हम चलते हैं हमारे आज के वीडियो के टॉपिक पे, जो कि है आईटीआर कैसे फाइल करना है, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप सभी के लिए मैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाती रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि अगर अभी तक आपने मेरी YouTube चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं आपकी स्पेसिफिक क्वेरीज़ का आंसर भी देती हूँ। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे वीडियोस की पीपीटी और पीडीएफ्स पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आईटीआर पे, कौन सा आईटीआर आपको फाइल करना है और कैसे फाइल करना है। पेंशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम और है आपके पास रेंटल इनकम जो कि एक हाउस प्रॉपर्टी से है, तो आप यहाँ पे आईटीआर 1 को जो है फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके साथ आपका कैपिटल गेन इनकम है तो आप यहाँ पे जो है आईटीआर 2 फाइल करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ पेंशन इनकम पे, आपके इंटरेस्ट इनकम पे और रेंटल इनकम होने पे आपको कौन सा आईटीआर फाइल करना है। तो यहाँ पे आपको फाइल करना है आईटीआर 1। आईटीआर 1 के पार्ट ए जो कि डील करता है हमारे जनरल इन्फॉर्मेशन से। तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो देनी है पोर्टल पे, वो है आपका पैन नंबर ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड आएगा जैसे ही आप पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, यानी कि इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर, उसके बाद आपका आएगा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी, उसके बाद आपका एड्रेस आएगा। फिर आपको टिक करना होगा कि आप कौन से सेक्शन के अंदर अपना रिटर्न जो है फाइल कर रहे हैं। अगर आप ऑन और बिफोर ड्यू डेट, जैसे कि हम सब जानते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर गवर्नमेंट ने जो ड्यू डेट बताई है वो 31 जुलाई पहले जो थी अब उसे बढ़ा के 30 नवंबर कर दिया है। तो 30 नवंबर तक आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं यहाँ पे सेक्शन 139(1) के अंदर। उसके बाद आपका रिटर्न हो जाएगा बिलेटेड, तो आपका 139(4) के अंदर आपको टिक करना होगा। और उसके बाद अगर आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर चुके हैं और आपको अपना रिटर्न करना है रिवाइज, कुछ ऑल्ट्रेशन करना है, तो वो आप रिटर्न रिवाइज में सेक्शन 139(5) के अंदर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है अगर आपको कॉन्डिनेशन मिला है और आप अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप 4th ऑप्शन को चूज़ करेंगे। उसके बाद आपको बताना है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से एम्प्लॉयमेंट के अंदर है। अगर आपको फैमिली पेंशन रिसीव हो रही है तो आप यहाँ पे जो है नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे पेंशनर हैं तो पेंशनर का भी ऑप्शन अलग से दिया हुआ है। फिर अगर आपको किसी भी इनकम टैक्स सेक्शन के अंदर नोटिस आया है, जैसे कि आपका रिटर्न हो गया है डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है, तो इनकम टैक्स डोज के प्लेलिस्ट के अंदर उस वीडियो को दे रखा है कि डिफेक्टिव रिटर्न कैसे होता है और उसको आप रिस्पॉन्स कैसे करेंगे, उस रिटर्न का जो रिप्लाई है वो कैसे करेंगे। या आपको आया है नोटिस किसी भी सेक्शन के अंदर, आपका इनकम स्टेटमेंट का नोटिस आया है या आपका सर्च एंड सीजर हुआ है, तो वो आप यहाँ पे सेक्शन को उस नोटिस के रिस्पॉन्स में रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देनी है
जो कि है 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139(1). उससे पहले अगर आपका रिटर्न रिवाइज हो रहा है तो उसकी डिटेल आपको देनी है। साथ में आपका जो नोटिस आया है, नोटिस के रिस्पॉन्स में आप दे रहे हैं तो उसकी नंबर और यहाँ पे डेट आपको देनी है। 7th प्रोविजन जो कि अभी इस फाइनेंशियल ईयर से आपका एप्लीकेबल हुआ है, इसमें आपको टिक करना है अगर आप 7th प्रोविजन की वजह से मैंडेटरी रिटर्न फाइलिंग की कंडीशन में आते हैं। तो यहाँ पे 7th प्रोविजन क्या है डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इसमें 3 कंडीशन आती है। पहली कंडीशन है कि बात करूं तो पहली कंडीशन आपकी यहाँ पे ये है कि आपने अगर 1 करोड़ या उससे ज़्यादा कैश डिपॉजिट करवाया है एक या ज़्यादा करंट अकाउंट के अंदर, यहाँ पे आपको येस और नो में सेलेक्ट करना है। अगर ये आप येस सेलेक्ट करने हैं तो इन तीनों ही कंडीशन में आपको अमाउंट देनी है। उसके बाद आपने अगर फॉरेन ट्रैवल पे एक्सपेंस किया है, चाहे वो खुद के लिए हो या किसी और पर्सन के लिए हो, तो उसकी डिटेल देनी है। और उसके बाद अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर किया है 1 लाख या उससे ज़्यादा ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर, तो उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पे येस सेलेक्ट करके अमाउंट में देनी है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं पेंशनर के लिए कि वो पेंशन इनकम होने पे कि कैसे यहाँ पे रिटर्न के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी के लिए आपको यहाँ पे लेना है फॉर्म 16। फॉर्म 16 कहाँ से मिलेगा? आपको यहाँ पे मिल जाएगा बैंक से, जहाँ से आपको पेंशन इनकम आती है, या आप पेंशन इनकम कलेक्ट करने के लिए अकाउंट स्टेटमेंट ले सकते हैं, बैंक का अकाउंट स्टेटमेंट ले सकते हैं, बैंक से डिटेल ले सकते हैं, या कुछ एक बैंक्स के अंदर अभी ऑनलाइन फैसिलिटी भी दी गई है जहां से आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितनी पेंशन जो है रिसीव हुई है। अगर आपके पेंशन पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आपका यहाँ पे जो है 26 AS, जो कि अब चेंज हो चुका है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, उससे आप जो है ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो ड्यूरिंग द ईयर आपको पेंशन रिसीव हुई है। तो ये पेंशन की डिटेल आपको जो है इन सारे सोर्सेज से मिल जाएगी। और ये पेंशन की डिटेल आपको डालनी है सेक्शन 1 के अंदर, जो कि है सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), क्योंकि 2 जो बाकी बचे हुए सेक्शन हैं जैसे वैल्यू ऑफ वर्किज्ड और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, वो पेंशनर के लिए आपके एप्लीकेबल नहीं है। तो पेंशन इनकम आपको डायरेक्टली यहाँ डालना है। अलाउंसेस और एग्जम्पशन आपकी यहाँ पे कोई भी तरह की नहीं होगी सेक्शन 10 की, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो सैलरीड पर्सन के लिए होती है। तो इस तरह से आपके पॉइंट नंबर 3 के अंदर नेट सैलरी आ जाएगी। अब डिडक्शन की अगर मैं बात करूँ सेक्शन 16 की, तो यहाँ आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी जो कि है 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आप आपकी पेंशन इनकम से ले सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका आ जाएगा इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी आने के बाद आपका B2 कॉलम जो है वो है बात करता है हाउस प्रॉपर्टी इनकम से। तो आपको पहले हाउस प्रॉपर्टी इनकम के लिए सेलेक्ट करना है कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है या डीम टू बी लेट आउट है। तो जो भी आपको ऑप्शन रहेगा उस पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद जो आपका, अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है तो ग्रॉस रेंट जितना आपको रिसीव हुआ है, टैक्स जो आपने पेमेंट किया है, एनुअल पेमेंट, ये सारी डिटेल आपको डालनी है। अगर आपका इंटरेस्ट जो है पेबल है, बोरो कर रखा है आपने कैपिटल, और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो आप यहाँ पे जो है 2 लाख तक का जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है उसकी छूट यहाँ पे ले सकते हैं। 2 लाख की इनकम तक की आप यहाँ पे छूट, यहाँ पे 2 लाख तक के इंटरेस्ट की छूट यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद आपका जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि अगर आपका प्रीवियस ईयर के अंदर कोई भी लॉस है हाउस प्रॉपर्टी से, उसको आप सेट ऑफ करना चाहते हैं तो वो आप सेट ऑफ कर सकते हैं। 2 लाख तक का लॉस आप करंट ईयर के अंदर सेट ऑफ कर सकते हैं ITR 1 के थ्रू। लेकिन अगर आपका लॉस जो है 2 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे ITR 2 फाइल करना होगा। उसके बाद आपकी जो है इंटरेस्ट इनकम है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम की अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट इनकम हो गई आपकी सेविंग की, SB इंटरेस्ट है आपका या FD इंटरेस्ट है आपका। तो FD इंटरेस्ट या RD इंटरेस्ट या NSE का कोई इंटरेस्ट, तो आपकी कोई भी तरह की इंटरेस्ट इनकम है, या आपके TDS का आपको रिफंड मिला है उस पे इनकम टैक्स रिफंड पे इंटरेस्ट की इनकम है, तो वो आप यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर दिखाएंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आपकी फैमिली पेंशन भी ऑप्शन रहेगा, जो कि आप जब ऑनलाइन
पोर्टल पे फाइल करेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखाई देंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप फैमिली पेंशन को सेलेक्ट करेंगे आपकी डिडक्शन जो है अंडर सेक्शन 57(2)(a) वो आपकी आ जाएगी और इस हिसाब से जो भी आपकी टोटल इनकम रहेगी अदर सोर्सेज की उसको आपसे इसमें से रिड्यूस कर दिया जाएगा जो डिडक्शन है और फिर आपकी जो है ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। अब ग्रॉस टोटल इनकम आने के बाद अब आपकी बात रहेगी डिडक्शंस की। तो डिडक्शंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको डिडक्शन जो है चैप्टर 6A की लेनी है, लेकिन यहाँ पे लॉकडाउन के इस सेशन के अंदर आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट और पेमेंट आपने 1 अप्रैल 20 से 30 जून 2020 तक किया है वो सारा डिडक्शन भी आप फाइनेंशियल ईयर 19-20 के अंदर डिडक्शंस के रूप में ले सकते हैं। और इसमें यहाँ पे 80C से लेके 80U तक जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक वो सारा आप यहाँ पे डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जब पोर्टल पे लाइव होगा फॉर्म तो उस पर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है यस, और फिर यस सेलेक्ट करने के बाद आपको शेड्यूल DI भरना है। तो शेड्यूल DI क्या बोलता है? शेड्यूल DI बोलता है आपका डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के। डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 जून 2020 तक जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, एक्सपेंस किया है, चाहे वो 80C के अंदर किया हो या 80GGC के अंदर किया हो, इन सारी सेक्शंस के अंदर जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी छूट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है और जो आपने 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक किया है वो सारा डिटेल यहाँ पे आपका आ जाएगा और फिर इसका टोटल जो है वो आपका यहाँ पे पार्ट C के अंदर डिडक्शंस के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आपको रिपोर्ट करना है कि अगर आपकी कोई एग्जेम्प्टेड इनकम है, जैसे कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम है 5000 रुपीज़ तक की आपके एग्जेम्प्टेड है, या कोई अदर इनकम जैसे कि आपको पेंशन रिसीव हो रही है पैरामिलिट्री फोर्सेस से, UNO से, तो वो सारी एग्जेम्प्टेड है, तो वो यहाँ पे आपको एग्जेम्प्टेड इनकम के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख जाएगी। जो इनकम आप पे आती है वो इनकम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, रिबेट मिल जाएगी। अगर आपकी इनकम जो है 5 लाख रुपए तक है तो 87A की रिबेट आप यहाँ पे ले सकते हैं। और अगर आपका रिफंड बनता है तो रिफंड भी आपको क्लेम करने के लिए पार्ट E के अंदर जो है बैंक की डिटेल देनी होगी। अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो आप यहाँ पे जो है उस बैंक अकाउंट का नंबर और उसकी डिटेल डालेंगे जिसमें आप रिफंड लेना चाहते हैं। अब बात आती है यहाँ पे एडवांस टैक्स पेमेंट की और सेल्फ असेसमेंट टैक्स की। तो वो आपका जो टैक्स आपने पे किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, एडवांस टैक्स हो या सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो, अगर आपका टैक्स पेबल आ रहा है तो उसकी डिटेल, BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर, चालान वगैरह डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। यहाँ पे बात आती है TDS की। अगर आपके पेंशन पे TDS डिडक्ट हो रखा है, इंटरेस्ट पे TDS डिडक्ट हो रखा है तो उसकी सारी डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल्ड आएगी 26AS से। ये डेटा आपका पॉपुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली जब आप ऑनलाइन फाइल करेंगे। तो लेकिन आपको यहाँ पे फॉर्म 16, 16A, 16C और 27D से आपको मैच करवाना है कि ये सारा डिटेल जो है वो आपका जो है करेक्ट आ रहा है ऑटोमेटिकली। अगर उसमें कुछ भी एरर है तो आप उसे ऑल्टर यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट में करना है वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। आधार OTP से अगर आप अपना रिटर्न वेरीफाई करवाना चाहते हैं, या आप अपना जो है DSC के थ्रू करवाना चाहते हैं, EVC के थ्रू करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 5 मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं अपनी रिटर्न को वेरीफाई करवाने के लिए, जिसका भी वीडियो मैं मेरे चैनल पे ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको पूरा अपडेट यहाँ पे मिल सके। साथ में अगर आप जानना चाहते हैं सीनियर सिटीजन के लिए कंप्यूटेशन कैसे बनेगी इस रिटर्न को फाइल करने के लिए, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताइए और मैक्स शेयर कीजिए ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। और अगर आपको इनकम टैक्स से जुड़ी कोई भी क्वेरी या कमेंट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आप सभी के लिए वीडियोस लाती रहूं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद।